नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज बात करते हैं मेरे दोस्त दहेज के ऊपर। किस तरीके से लोग दहेज मांगते हैं और किस तरीके से हमारे बहू बेटियां मर रही हैं, फांसी खाकर मर रही हैं, दवा खाकर मर रही हैं, लोग घर से बेघर कर देते हैं। आज कुछ इसी बीच को लेकर बात करेंगे मेरे दोस्त। एक गरीब घर के परिवार की, वो बेचारे अपनी लड़की के शादी को लेकर बहुत परेशान थे। जिस जगह जाते थे वो लोग कहीं 5 लाख कहीं 7 लाख की बात करते थे, कहीं जाते थे तो 10 लाख की बात करते थे, और दूसरी जगह जाते थे तो कहीं 12 लाख की बात करते थे। तो इस चीज को लेकर वो बहुत परेशान थे, हताश थे, उदास थे कि अपनी लड़की की शादी कैसे की जाए। इतने लोग पैसे मांगते हैं, कहां से पैसा लाएंगे। वो बहुत परेशान थे अपने परिवार को लेकर, और घर पे आके बैठते हैं, हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, निराश होकर बैठते हैं। परिवार वाले उनको देखकर वो भी बहुत परेशान होते हैं। तभी एक व्यक्ति आता है और वो कहता है कि भैया क्यों परेशान हो, क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि आज दहेज को लेकर बहुत दिक्कत है। जिस जगह जाते हैं लोग इतना दहेज मांगते हैं कि हम नहीं दे सकते। इसी चीज को लेकर हम बहुत परेशान हैं। क्या करा जाए, हमारी लड़की जवान है, कैसे शादी करी जाए। तो वो समझाता है चलिए कोई बात नहीं है, एक लड़का हमारी नजर में है और हम चलते हैं, उससे बात करते हैं। तो वो कहते हैं चलो अच्छा देखते हैं। तो वो वहां से निकलता है और एक गांव में पहुंचता है। लड़का बहुत अच्छा होता है मेरे दोस्त, लड़का बढ़िया होता है। उसके लड़के के माँ बाप लालची होते हैं। कैसे होते हैं? लालची होते हैं। लालची होते हैं। फिर वो पूछते हैं बारात की, तो वो हाँ कर देते हैं। बट वो कहते हैं कि शादी हम जब करेंगे हमें 5 लाख रुपए चाहिए। वो व्यक्ति कहता है कि हमें 5 लाख रुपए चाहिए नगद, बाकी का सामान। तो जो मजपतिया होता है वो कहता है कि ये बेचारे की लड़की बहुत अच्छी है, आपके परिवार से मिलती जुलती है, और आप इनकी शादी कर लो, इनको निभा लो आप। तो वो लालची बाप कहता है चलिए कोई बात नहीं है, आप 1 लाख रुपए का दान दहेज हमें दे देना और बाकी के 4 लाख रुपए हमें नगद चाहिए। क्या चाहिए? 4 लाख रुपए नगद। 4 लाख रुपए हमें नगद चाहिए, और धूमधाम से हमारी शादी होगी। उसमें एंड में आप ये मत कहना कि हमारे पास पैसे नहीं हो पाए, ये बीच में नहीं आनी चाहिए। वो बेचारा गरीब व्यक्ति मान जाता है और वहां से हाँ कहकर वो चला जाता है, आता है। उसके बाद में अपनी तैयारी करता है और धूमधाम से शादी करता है। और जब विदाई का समय आता है तो वो सब अपना हिसाब लगाता है, हिसाब देता है। तो हिसाब 1 लाख रुपए का सब सामान हो जाता है और 3.5 लाख रुपए वो नगद दे देता है और 50,000 रुपए रह जाते हैं। तभी उसके समधी उससे कहने लगते हैं, भला बुरा बोलने लगते हैं। तो लोग उसके बीच वाले उसे समझा देते हैं और कह देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, जे अगर कह रहे हैं कि पैसे अगर आपके आ जाएंगे तो आ जाएंगे। वो बेचारा कहता है, हाथ जोड़ता है और पैरों गिर जाते हैं। वो कहते हैं आप टेंशन नहीं है, पैसे आपके आ जाएंगे, 1 से 1.5 महीने में पैसे पहुंच जाएंगे।
तभी लोग जब समझाते हैं तो वो मान जाता है और वो कहता है मेरे पैसे आ जाने चाहिए भाई साहब। तभी वहाँ से वो विदाई कर देते हैं और विदाई करने के बाद वो लड़की अपनी ससुराल जाती है। वहाँ पे पहुँचती है, 4-6-8 दिन गुजरते हैं, तभी उसको उसके घर वाले, उसके सास ससुर टॉर्चर करने लगते हैं। तेरे बाप ने ये नहीं दिया, तेरे बाप ने वो नहीं किया, तेरे बाप ने अच्छा नहीं खिलाया, तेरे बाप ने पैसे हमें पूरे नहीं दे पाए। वो सुन सुनकर बहुत लड़की उदास होती है, बड़ा परेशान होती है, बड़ा तंग होती है। वो बहुत परेशान हो जाती है और आखिर में परेशान होके वो अपने घर पे फोन लगाती है और कहती है कि पापा आपने वो पैसे नहीं दिए, वो पैसे प्लीज इन्हें दे दीजिएगा। तो वो समझाती है कि बेटा हमारे पास पैसे अभी नहीं है, लेकिन पैसे हम उन्हें दे देंगे। तो उनकी भावनाओं, अपनी लड़की की भावनाओं को वो समझते हैं और कहते हैं कि बेटा उन्हें भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर को हम गिरवी रख देंगे और इनको पैसे हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दामाद जी को भेज दीजिएगा। इतनी कहकर फोन काट देते हैं और वो लड़के को वो भेजती है और लड़का वहाँ से निकलता है, उदास होकर निकलता है और अपनी ससुराल पहुँचता है। ससुराल पहुँचने के बाद जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है, लोगों को उदास देखता है, वो भी इमोशनल हो जाता है और वो लड़की के बाप पैसे दे देते हैं और निराशा से वो पैसा लेकर लड़का वहाँ से निकल पड़ता है। उधर मेरे दोस्त उस लालची माँ बाप को कुछ खामोखा लोग आ जाते हैं और उनको समझाने लगते हैं। आपने देखा होगा जो व्यक्ति चैन से खाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको खाने नहीं देते, ना खुद खाते हैं, ना किसी को खाने देते हैं, ना खुद चैन से बैठते हैं, ना ही किसी को बैठने देते हैं दोस्त। तो कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे खामोखा होते हैं जो अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़े कामों में छोटी छोटी कमियां निकाल देते हैं मेरे दोस्त। ऐसे लोग खामोखा कहलाते हैं। ऐसे ही लोग उनको मिल जाते हैं और वो आते हैं और कहते हैं मेरे दोस्त कि आप कैसे फंस गए, उन्होंने सही नहीं खिलाया, उन्होंने आपको पैसे भी नहीं दे पाए, आप जाके उस अपने अच्छे खासे लड़के की शादी ऐसी जगह कर दी, वहां पे तुम्हें कुछ मिला नहीं, कैसे आप फंस गए। तो उसके अंदर एकदम लालच भर जाता है और वो कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब बताओ क्या हो सकता है, अब कुछ हो सकता है। तो वो खामोखा लोग कहते हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप अगर हमसे पूछते तो हम आपसे आपकी लड़के की शादी 10 से 15 लाख रुपए की करवाते, 20 लाख की भी करवाते। आप कहे तो एक बार, आपके पास तो सब कुछ है आपके पास। और उसके अंदर लालच भर जाता है और कहते हैं कि अब क्या होना चाहिए, अब क्या कुछ हो सकता है। तो वो खामोखा लोग कहते हैं मेरे दोस्त आप इस बहू को अपनी साइड में हटा दो और हम आपकी बेहतरीन तरीके से अच्छी शादी कराएंगे, वहां पे आपको 10 से 15 या 20 लाख रुपए दिलवाएंगे। और उनके अंदर मन में लालच भर जाता है मेरे दोस्त और उसको मारने की बात करने लगते हैं। और वो बहू, उस गरीब की बेटी उन चीजों को सुन नहीं होती है, उनकी बातों को सुनती है। वो बहू उनकी बातों को बड़ा ध्यान से सुनती है और वो इमोशनल हो जाती है। तभी वो अंदर चली जाती है और वो एक खत लिखने लगती है। क्या लिखने लगती है? खत। क्या लिखने लगती है? खत। वो बेचारी इमोशनल होकर एक खत लिखने लगती है और तभी उसके माँ बाप, उस लड़के के लालची माँ बाप उस लड़की के लिए, उस बहू के लिए, उस गरीब घर की लड़की के लिए वो दूध में जहर मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? दूध में जहर। क्या मिला देते हैं? दूध में जहर। दूध में जहर मिला देते हैं मेरे दोस्त उसे खिलाने के लिए। और इसी बीच में वो तो इमोशनल होके खत लिखती है और वो दूध वहां पे रख के हट जाते हैं एक तरफ।
तभी उस दूध को एक बिल्ली आके पी लेती है। क्या कर लेती है? बिल्ली पी लेती है। उस दूध को बिल्ली पी लेती है और वो बिल्ली वहां पे खत्म हो जाती है मेरे दोस्त। तो फिर वो विचार करते हैं कि इससे भी अलग हटके कुछ करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जिन्होंने हमें सलाह दी है और इसकी गर्दन दबा के इसे मार देते हैं। क्या करते हैं? इसे मार देते हैं। इसे गर्दन दबा के इसे मार देते हैं मेरे दोस्त। वो लोग उस लालच के चक्कर में उन खामोखा लोगों को बुलाते हैं, उस गरीब घर की लड़की को गर्दन दबा के उसे मार देते हैं। क्या कर देते हैं? मार देते हैं। क्या कर देते हैं? मार देते हैं। मार देते हैं मेरे दोस्त। उसके बाद में वो सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं कि लड़का आ जाएगा, इससे पहले ही इसे दफना देते हैं। क्या कर देते हैं? दफना देते हैं। क्या कर देते हैं? दफना देते हैं। दफना देते हैं मेरे दोस्त। और पूरी प्लानिंग करने के बाद उसे ले जाकर नदी के किनारे दफना देते हैं। क्या कर देते हैं? दफना देते हैं। दफना देते हैं मेरे दोस्त। और शाम हो जाती है और उसी रास्ते से वो लड़का आ रहा होता है। जैसे ही नदी के पास पहुंचता है मेरे दोस्त, और वो देखता है कि एक चिता जल रही है। क्या जल रही है? चिता जल रही है। क्या जल रही है? चिता जल रही है। चिता जल रही है मेरे दोस्त। और बड़ा वो इमोशनल हो जाता है और कहता है कि हम सुबह गए थे तो कोई खत्म नहीं था, आज पता नहीं कौन खत्म हो गया। और उसे देखकर वो बड़ा इमोशनल हो जाता है और क्या कहता है मेरे दोस्त? क्या कहता है? कि अंधेरी निशा में नदी के किनारे, अंधेरी निशा में नदी के किनारे भबकते हुए हाय चिता जल रही है। अंधेरी निशा में नदी के किनारे भबकते हुए हाय चिता जल रही है। और इतनी कहकर जैसे ही वो आगे बढ़ता है और वो देखता है मेरे दोस्त कि एक सुहागिन के कपड़े होते हैं, न्यू कपड़े होते हैं, उनको देखकर वो रो रहे चमक जाता है कि यार ये कोई बड़े बूढ़े खत्म नहीं हुए हैं, कोई नौजवान खत्म हुआ है। क्या हुआ है? नौजवान खत्म हुआ है। नौजवान खत्म हुआ है। और वो नई साड़ी देखता है तो एकदम और इमोशनल हो जाता, सोचता है कि हमारे आगे पीछे उसकी शादी हुई थी, उसकी शादी हुई थी, कई शादियां हुई थी, पता नहीं किसकी घरवाली खत्म हो गई, पता नहीं किसकी घरवाली खत्म हो गई मेरे दोस्त। और उस साड़ी को देखकर एकदम और इमोशनल हो जाता है और क्या कहता है मेरे दोस्त? क्या कहता है? कि न सास जल रही है, ना ननद जल रही है, न सास जल रही है, ना ननद जल रही है, किस दुखिया की बहू जल रही है, किस दुखिया की बहू जल रही है। अंधेरी निशा में नदी के किनारे, अंधेरी निशा में नदी के किनारे भबकती हुई हाय चिता जल रही है। इतनी कहकर वो लड़का वहां से चल देता है और जाके अपने घर पहुंचता है। और घर पे मेरे दोस्त देखता है कि वो झूठा इमोशनल लोग होते हैं। वहां पे देखता है कि वो लोग इमोशनल बैठे होते हैं, लेकिन वो खाली दिखावा होता है मेरे दोस्त। और देखकर उनको वो एकदम हैरान रह जाता है। वो भागता भागता अपने रूम में जाता है। कहाँ पे जाता है? रूम में जाता है। रूम में जाता है, अपने बेड को देखता है, वो एकदम वहां पे गिर जाता है मेरे दोस्त। और गिरते ही उसके हाथ में एक खत पड़ता है। क्या पड़ता है? खत पड़ता है। खत पड़ता है। जो लड़की लिखती है वही खत उसके हाथ में पड़ता है। और भागते हुए उसके माँ बाप आते हैं और कहते हैं, बेटा
वो लड़की गलत थी, वो गलत बातें कर रही थी और उसने अचानक में फांसी लगा ली। क्या कर ली? फांसी लगा ली। फांसी लगा ली। हमने सोचा कहीं हम फंस ना जाएं, आप कहीं फंस ना जाओ, इसीलिए मेरे पुत्र आपको आने से पहले ही उसे हमने दफना दिया। क्या कर दिया? दफना दिया। क्या कर दिया? दफना दिया। दफना दिया। वो इतने शब्द सुनता है और वो रोने लगता है। क्या करने लगता है? रोने लगता है। रोने लगता है। उसके मन में विचार आते हैं कि यस, वो हमारी पत्नी ही जल रही थी, और उसके अंदर क्रोध जागता है, गुस्सा आती है उसको, और उन पैसों को जो लेकर आता है, उन पैसों को अपने बाप मातारी के मुंह पे मार देता है और कहता है कि ये रखो पैसे, हम जा रहे हैं अपनी पत्नी के पास। और जब वो खत को पढ़ता है तो खत में क्या लिखा होता है मेरे दोस्त? क्या लिखा होता है? उसमें लिखा होता है, उसकी पत्नी इमोशनल होकर लिखती है और कहती है कि आंसू ना बहाना मेरी जिंदगी के मालिक, आंसू ना बहाना मेरी जिंदगी के मालिक, जिंदगी तुम्हारी तुमसे जुदा हो रही है, अंधेरी निशा में नदी के किनारे भभकती हुई हाय चिता जल रही है, अंधेरी निशा में। इतनी कहकर वो मेरे दोस्त वहां से भागता है और भागता भागता उसके पीछे उसके माँ बाप रोकते हैं और वो किसी की नहीं सुनता है और भागते हुए वहीं पर पहुंच जाता है जहां पे उसकी चिता जल रही है मेरे दोस्त। और वहां पे चीख कर बहुत इमोशनल होके कहता है कि उतर न पाई गौने की चुनरिया, उतर न पाई गौने की चुनरिया, कफन ओढ़ने की गरी आ गई है, अंधेरी निशा में नदी के किनारे, अंधेरी निशा में नदी के किनारे भभकती हुई हाय चिता जल रही है। इतनी कहकर मेरे दोस्त वो जलती हुई चिता में कूद जाता है और अपने आप को त्याग देता है मेरे दोस्त।